मुख्तार अंसारी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बेटे उमर अंसारी का हो गया रातों रात बुरा हाल। अफजाल अंसारी ने लगाए ऐसे गंभीर आरोप, सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में कभी रहता था मुख्तार अंसारी, अभी उसी बैरक में बेटे उमर को रखा गया। गाजीपुर से लखनऊ तक दिखा आक्रोश, करोड़ों के फर्जीवाड़े का है आरोप। मुख्तार अंसारी के परिवार पर फिर एक बार योगी सरकार ने शिकंजा कसा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में ढेरों सवाल उठ रहे हैं। कोई इसे टारगेट पॉलिटिक्स बता रहा है तो कोई इस कार्रवाई को सही बता रहा है, जिसने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। सांसद अफजाल अंसारी ने तो कई आरोप सरकार पर लगाए हैं, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अफजाल अंसारी ने न सिर्फ सरकार की चाल का पर्दाफाश किया, बल्कि तीखे लफ्जों में बड़ा हमला बोला है। और क्या कहा है सब आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में कभी मुख्तार अंसारी को रखा गया था, अब उसी बैरक में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को रखा गया है। खबरों की माने तो गाजीपुर में कभी जिस बैरक नंबर 10 में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी रोटी सेका करता था, आज उसी बैरक में उसका छोटा बेटा उमर अंसारी कैद है। बता दें, कई आपराधिक मामलों में सजा काट चुके मुख्तार अंसारी को इस बैरक में विशेष सुविधाएं मिलने की बात अक्सर विवादों में रही, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस बैरक पर कड़ी नजर रखी गई। एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, फिर मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास को भी इसी बैरक में रखा गया था। अब मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को भी इस सुरक्षित बैरक में रखा गया है। बताया जा रहा है कि अंसारी परिवार के साथ इसका गहरा इतिहास है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार इस बैरक का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रही है, जबकि प्रशासन इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर पर आरोप है कि उसने अपनी फरार मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर कोर्ट में 10 करोड़ की जब्त संपत्ति को छुड़ाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि यह मामला जितना कानूनी दिखाया जा रहा है, उतना ही सियासी भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, 3 अगस्त की रात लखनऊ से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन गाजीपुर में मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए पेश किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई थी या फिर एक पब्लिक परसेप्शन ड्रामा। क्या यह मैसेज देने की कोशिश थी कि मुख्तार का दौर खत्म, अब बारी परिवार की है। हालांकि इन सबके इतर पुलिस का कहना है कि दस्तावेज फर्जी है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उमर कुछ लोगों के रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसीलिए उसे फंसाया गया। बता दें, एक चैनल से बात करते हुए सपा सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि परिवार को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है। सपा सांसद ने यह कहा कि मुझे बताया कि एक मुकदमा उसी दिन शाम को लिखा गया, उसी मुकदमे के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। मगर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बार बार गाजीपुर की इस बैरक में अंसारी परिवार के लोगों को क्यों डाला जा रहा है। इसका जवाब तो नहीं पता लगा है, लेकिन इस मामले की चर्चा गाजीपुर टू लखनऊ जरूर छिड़ी हुई है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगा था कि इस कहानी का अंत हो चुका है, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई स्क्रिप्ट की शुरुआत लगती है। उमर की गिरफ्तारी, बैरक नंबर 10 की बार बार वापसी, मीडिया के सामने हाथ जोड़ता चेहरा, ये सब महज सहयोग नहीं हो सकते। सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई कानून की प्रक्रिया है या फिर सत्ता की रणनीति। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसे कानून सजा दे, लेकिन अगर पूरे परिवार को टारगेट किया जाए तो क्या ये इंसाफ कहलाएगा। गाजीपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के गलियारों तक ये सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई अंसारी परिवार कानून के शिकंजे में है या फिर सत्ता की साजिश के जाल में फंसा हुआ है।